वहाँ की कम्युनिटी इतनी कोऑपरेटिव नहीं एक्शन ले पा रही जितना उनको लेना चाहिए था, कंसिडरिंग द स्केल ऑफ द डिजास्टर। तो एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी फाउंडेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आई हूँ, हम लोग बिलीव करते हैं, नाम से आपको पता चल जाएगा कि हम लाइफ स्किल देते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू वोकेशनल, जिससे आप प्रोफेशनली आपके हाथ में कोई काम की कला आ सके, जिससे आप अपने लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो हमारा जो अभी ये जो एरिया देखेंगे आप, उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है और ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो डैमेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड आए हैं। हमारा एरिया और ऑपरेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक रीज़न होता है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको दिखेगा कि ये जो ब्लू कलर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे डैमेज और डिस्ट्रक्शन वहाँ हुए जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं। तो हमारा एक एरिया है थत्यूर ब्लॉक, हम 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, पहली है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारा एक ब्लॉक है जो नदी के बिल्कुल करीब है। वहाँ की लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मतलब लोगों के पास आज के दिन में रहने के लिए गर्मियाँ और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल गैलरी अबाउट द डिस्ट्रक्शन का स्केल, उत्तराखंड का जो मेन इकोनॉमिक सोर्स है, जहाँ पूरे स्टेट का सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो आता है टूरिज्म से। अब टूरिज्म के कारण स्थिति ये हुई है कि अब लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं। तो जाने से, अगर टूरिस्ट ही नहीं जाएंगे उस स्टेट में, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है। वहाँ के जो लोकल है वो गांव छोड़ करके और माइग्रेट करना चाहते हैं, मतलब दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और उनको ये नहीं पता है कि वो करेंगे क्या। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम जब इंटरव्यू कर रहे थे उस लोकल इलाके में, तो जो गाँव वाले थे ना, जो चिप्स, ये राशन का सामान, बिस्किट, दूध, चाय बेचते, उन्होंने कहा कि मैडम सीजन शुरू होने से पहले हम लोन लेते हैं, हम गाड़ी खरीद देते हैं, 2 टैक्सी, और पूरा दुकान भर देते हैं स्टॉक से, क्योंकि यात्री इतने आएंगे, खपत इतनी ज़्यादा होगी। इस साइड तो कोई आया नहीं, सारा कुछ वॉश हो गया, उनका लोन डूब गया, उनकी शॉप चली गई, घर चले गए, बैंक डूब गए, कैश बह गया, लाइफ बह गई, जानवर बह गए। तो आज के दिन में उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खेत है, ना मकान है, ना घर है, ना जानवर है। तो उनके पास एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि जिंदगी दोबारा कहाँ से शुरू करें। सारी कायनात मिलजुल कर हरियाली का पहना पहनाए, पानी की बूंदें बचाएं, ढेरों वृक्ष लगाएं। आज संभल कर काम करें, कल को स्वर्णिम जहां बनाएं। वीरान धरती चलो तुम्हें हम फिर से दुल्हन आज बनाएं। भारत की शान है हिंदी, भारतीयता की पहचान है हिंदी, राष्ट्र की आन है हिंदी, महान है हिंदी, महान है हिंदी, तुझे सलाम है हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय उषा जी, चित्रंजन जी, वेदप्रकाश जी, ब्रजमोहन जी, टीचर्स, चिल्ड्रन एवं पेरेंट्स, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शांति एशियाटिक स्कूल के पेरेंट्स एवं बच्चों ने हमें एक नई रोशनी दिखाई है, जिसका मार्ग करिए कि हम हमेशा इसी तरह चलते रहे तो हमारी भारत माता की प्रति हमारा कर्तव्य एवं भारतीय भाई बहनों के प्रति हमारा प्यार एवं सम्मान हमेशा बना रहेगा। शांति एशियाटिक स्कूल से हमारा उद्देश्य भी यही रहा है कि हमारे बच्चे हमेशा संवेदनशील बने एवं उनमें सहयोग, प्रेम एवं कर्तव्य की भावना हमेशा बनी रहे। यह बच्चे आगे जाकर भारत माता की नाम रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। एनवायरमेंट बन गया था, अपना रहने का, उठने का, संस्कृति सभी प्राय लुप्त जैसी हो गई। 1947 में अपने बुजुर्गों ने फिर से देश की आज़ादी की, उन्होंने अपने को सबसे अच्छा लोकतंत्र दिया, उसको सभी भाषाओं को, सभी राष्ट्र को, सभी प्रेमियों को जोड़ने के
एक भाषा की जरूरत थी और उन्होंने हिंदी भाषा 1950 में शुरुआत की है। और आज आप देख रहे हैं जो 1950 में हिंदी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, आज अपने हिंदी के बगैर चल नहीं सकता। हिंदी नेसेसिटी हो गई है हर इंसान की, और उसका मेन कारण है कि एजुकेशन का जानना, एजुकेशन का प्रभाव। तभी आदमी गांव-गांव से हर जगह से बाहर जाता है, आता है, और जहाँ से ही दूसरी जगह जाता है। इसलिए हिंदी आगे चल के और भी ज़्यादा होएगी, बहुत अच्छी है। बाकी उत्तराखंड के लिए जो बातचीत है, ये आपने देखते हैं, कोई भी जो कुछ भी होता है उसको एक पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। क्योंकि उसमें जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा था वो व्यवस्थित नहीं हो रहा था, उन्होंने बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अपने आगे ही गुजरात में उदाहरण है कि 10 साल पहले कच्छ के अंदर क्या हाल हो गया था, कच्छ का क्या हाल हो गया है, उसके ये दो ही है, वहाँ की पब्लिक बाकी पूरी हिंदुस्तान में पूरी दुनिया का साथ वहाँ रहने वालों के साथ रहता है, हमदर्दी रहता है। बस सवाल यही है कि वहाँ की जनता को हार्ड मेहनत करती है, जिसके लिए उत्तराखंड पीछे नहीं है। और वहाँ के जो आदमी है, जो भी लीडर्स रहेंगे, जो भी सरकार रहेगी, वो उसको सहयोग करेगी। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें कोई कमी रहेगी, बल्कि उससे अच्छा और हिंदुस्तान में सबसे अच्छी टूरिस्ट की जगह बन के जाएगी, जहाँ हर आदमी वहाँ पर जाने के लिए कोशिश करेगा। जैसा कि अभी उषा जी ने बताया, हमारा देश का अभिन्न अंग देवभूमि उत्तराखंड आज आंसुओं के सैलाब में है, और ये वेदना सिर्फ उस प्रदेश की नहीं है, हम सब की है। अतः अपने परिवार वालों को व्यथित देखकर हम सब ने एक छोटी सी भेंट उनके पुनरुद्धार के लिए देने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारे विद्यालय के अभिभावकगण व छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब निवेदन करती हूँ श्रीमती उषा जी से, तो यहाँ पधारे और एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। श्रीमती आदरणीय उषा जी, श्री वेद प्रकाश जी, सुरेश मोहन जी, सुरती जी, श्रीपाल की टाउन मैनेजमेंट, शांति एशियाटिक स्कूल की प्रिंसिपल, यहाँ के स्टाफ और बच्चे, आज जो हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, हिंदी भाषा, उसको आप लोगों ने देशभक्ति के साथ जोड़ के एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल सेट की है। उत्तराखंड में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि वेद प्रकाश ने कहा, जो हो गया सो हो गया। अपने कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि 2002 में उन्होंने बताया कि कच्छ में अर्थक्वेक आया, तो सभी ने मिलके उधर उसको फिर से खड़ा किया। तो उषा जी कह रही थी कि वहाँ के लोगों में गुस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुदरत के साथ हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हम दूसरे लोगों की मदद से, जैसे कि यहाँ स्कूल में ही देखिए कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। और ये बात बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटी क्लास के बच्चों ने, 2nd और 3rd स्टैंडर्ड, अब उनको क्या पता है, लेकिन बस मुझे ज़रूर कहना चाहिए कि स्कूल की मैनेजमेंट और श्रीपाल ग्रुप की मैनेजमेंट, जो बच्चों में एक दूसरे के लिए मदद करने की और संवेदनशील जो उनको होना चाहिए जीवन में, वो अभी से ही डाल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, इतना मान और सम्मान दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये उत्तराखंड की जो समस्या है, हम सबकी समस्या है, और हमारी जो विद्यालय के उच्च पदाधिकारी है, उनकी बहुत ही बड़ी सोच है। जैसे कि उषा जी ने बताया है कि जो हमने अपने विद्यालयों में अभिभावकगण के द्वारा, छात्रों के द्वारा 4 लाख रुपए की राशि जो हमने इकट्ठा की है, वो एक बहुत ही अच्छे काम के लिए जाएगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और अब मैं माननीय अतिथि महोदय श्रीमान त्रिवेदी जी
और उषा मैडम, अभिभावकगण, श्रीमान वेद प्रकाश जी, ज्योति प्रकाश जी, ब्रिजमोहन जी का हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें अनुग्रहित किया। मैं नितिका मैम, अनीता मैम, संध्या मैम, सत्या सर की अत्यंत आभारी हूँ, जिनकी कुशल नेतृत्व तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग के कारण आज का कार्यक्रम सफल हुआ है। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए परस्पर सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं समस्त शिक्षकगण, अकाउंट सेक्शन, एडमिन विभाग, समस्त कर्मचारीगण, प्रतिभागी छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके भरपूर सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। एक बार मैं फिर आप सभी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि इसी तरह आप सभी अपने मार्गदर्शन देकर और परस्पर सहयोग के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते रहे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहे। धन्यवाद।